हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जेके बोस क्लास 10 साइंस के वो सारे क्वेश्चन जो जेके बोस आपके एग्जाम में डाल चुका है। इवन हम आपको न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे, जो न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे सेम न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज आपके एग्जाम में आने वाली है। तो बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखना। और लास्ट ईयर भी हमने जो पेपर बताया था पूरा पेपर वही आया था, और हमारी न्यूमेरिकल्स जो जो न्यूमेरिकल्स हमने बताई थी सारी की सारी न्यूमेरिकल्स हमारी वीडियोस में से आई थी। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बायो का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का जो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स आपके पास डिफाइन न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन विद एग्जांपल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर का दैट इज एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग विद लेबल डायग्राम। डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और साथ ही साथ आपने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का वो आपके पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अभी बता रहा हूं मैं आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, 5 मार्क्स का आपको आएगा हिसाब। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, ये रहे आपके फर्स्ट चैप्टर के वो 4 क्वेश्चन। इन्हीं 4 क्वेश्चन में से एक आपको 5 मार्क्स का आने वाला है इसी साल। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट चैप्टर डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन विद एग्जांपल एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज draw well diagram of human brain and what are their main parts, write their function also. Okay students, so question number second को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट इज ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के वो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको जेके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन डालने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पढ़ लेने आपने बच्चों विद लेबल डायग्राम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So next question of this chapter is what is reproduction and explain the different modes of reproduction. This is our third question. So question number 4 of this chapter is sexual reproduction in flowering plants. तो ये रहे आपके थर्ड चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैक्सिमम चैप्टर में से स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन बता रहा हूं, और उन्हीं 4 क्वेश्चन में से आप जेके बोर्ड इस साल एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। बट नेक्स्ट चैप्टर की हो दैट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी चैप्टर में से मैं आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बता रहा हूं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। सेकंड क्वेश्चन इज सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, अच्छे से पढ़ लेना इसको भी। थर्ड क्वेश्चन इज मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो हेरिडिटी चैप्टर में से आपने पढ़ लेने। बट नेक्स्ट चैप्टर की और लास्ट चैप्टर ऑफ बायो दैट इज आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट में से जो अपने क्वेश्चन पढ़ने स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज व्हाट इज इकोसिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट दैट इज फूड वेब एंड फूड चेन, बहुत अच्छे से पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट इज अवर हाउ कैन वी हेल्प टू मैनेज द गार्बेज वी प्रोड्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इज ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट आएगा ये भी आपको। नेक्स्ट वन इज फोर्थ क्वेश्चन व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड वेस्ट टू आवर एनवायरनमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 4 क्वेश्चन रह गए इन आवर एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री की ओर। तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसमें से जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है वो आपने पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कम से कम एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स पढ़नी है आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो फर्दर टाइप्स है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उनको भी अच्छे से पढ़ लेना आपने। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, चारों को विद 2 एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज define cohesion rancidity with prevention, important question, cohesion and rancidity with prevention. next one is balancing chemical equation। तो मैं आपको इसके पेज नंबर बताऊंगा, जो जो पेज नंबर आपकी न्यू बुक का है उस न्यू बुक के ये पेज नंबर है, इन पेज नंबर के ऊपर जो जो आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन मिलेंगी उसको बैलेंस करना है आपने। तो जो पहला पेज नंबर 86 का क्वेश्चन नंबर 2 और पेज नंबर 95 एंड 96 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 पढ़ लेना है। फॉर ओल्ड बुक्स, जो जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है वो पेज नंबर 99 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और पेज नंबर 108 एंड 9 का 6, 7, 8 क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बुक भी बता रहा हूँ, ओल्ड बुक और न्यू बुक के कौन कौन से आपने क्वेश्चन पढ़ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद एग्जांपल दैट इज कंबशन
ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड विद एग्जांपल पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपको इस तरह से भी आ सकता है, राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो यही चार रिएक्शंस आपने वहीं पे लिखनी है। इन चार रिएक्शन में से सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन अभी लिखवा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में आने वाली है। सार सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड आपको आने वाली है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना इस रिएक्शन को, ठीक है बच्चों। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, इट इज डिफाइन सोप डिटर्जेंट विद एग्जांपल, आल्सो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है चैप्टर का, दैट इज रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनॉल की रिएक्शन विद सोडियम मेटल, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल पढ़ लेनी है आपने। इथेनॉल सोडियम मेटल से रिएक्ट होता है तो क्या होता है, इथोनिक एसिड से रिएक्ट होता है तो क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट वही है। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, तो आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एक एडिशनल क्वेश्चन में और बता रहा हूं आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड में से, वो है हमारे पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक तो ये पढ़ लेना आपने डिटेल, और साथ में बच्चों आपको 2 या 3 मार्क्स का होमोलोगस सीरीज और आइसोमर में से क्वेश्चन आने वाला है। आइसोमर्स में यहाँ पे स्किप हो गया मेरे से, प्लीज आप सबको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आइसोमर्स में से आपको क्वेश्चन आने वाला है। आइसोमर्स में से आपको क्वेश्चन आने वाला है। व्हाट इज आइसोमर या आइसोमरिज्म आएगा, हैविंग सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, आपने पढ़ा होगा एग्जाम में। एंड आल्सो ड्रा द आइसोमर ऑफ पेंटेन, पेंटेन के आइसोमर किस तरह से ड्रा करते हैं वो भी आपने पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट आर आइसोमर्स एंड ड्रा द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना इसको, आइसोमर्स और साथ साथ होमोलोगस सीरीज, छोटा सा टॉपिक है ये भी आपने पढ़ लेना है, होमोलोगस सीरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। पता होगा आपको होमोलोगस सीरीज कौन सी होती है, ऐसी सीरीज of carbon compound in which the successive carbon compound are differed by CH2 group, आपने पढ़ा होगा क्लासेस के अंदर। तो होमोलोगस सीरीज को अच्छे से पढ़ लेना विद एग्जांपल, और आइसोमर्स एंड आल्सो द आइसोमर ऑफ पेंटेन, इस ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया मैंने कार्बोनेट्स कंपाउंड में से, बहुत अच्छे से आपने इनको पढ़ लेना है, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल में से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, बहुत अच्छे से पढ़ लेना स्टूडेंट्स। साथ में गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कुछ इनकी कम से कम 2 एग्जांपल भी आपने लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज डिफाइन मिनरल और with examples also explain the extraction of metals, in detail अच्छे से पढ़ लेना आपने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ metals and non-metal chapter, what are ionic compound, write the formation of sodium chloride and magnesium chloride, also write the properties of ionic compound। तो ionic compound को डिटेल पढ़ लेना स्टूडेंट्स, ये ionic compound का ही पूरा क्वेश्चन है, कैसे सोडियम कैसे मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, आपने पढ़ाई होगा क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो सब बच्चे पढ़ के जाते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत टाइम पूछी जाती है, आपने केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ लेनी है इसकी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ गया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर। बट नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज लास्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का रहेगा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है बच्चों। कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा इस चैप्टर में से भी मैं आपको। जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका यहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड सच एज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार इन रिएक्शंस को आपने पढ़ना है, और यही इन्हीं रिएक्शन में से आपको 1 या 2 रिएक्शंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज आइडिया अबाउट बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट, पीओपी, इनके बारे में भी आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है। तो आपकी केमिस्ट्री भी होगी खत्म। अब बढ़ते हैं फिजिक्स की ओर, जहां पे बच्चों को टेंशन रहती है, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम रहती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसी वीडियो में ऐसी न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, वही न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड में आएंगी, उनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और साथ ही साथ उन न्यूमेरिकल की जो सॉल्व वीडियो मैंने बनाई है, वो भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो फर्स्ट टॉपिक है इसका, रे डायग्राम, मिरर और लेंसेज की रे डायग्राम, हर कोई बच्चा पढ़ता है इसको, आपने भी पढ़ के जाना है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम्स, कनकेव मिरर की, कन्वेक्स लेंस की और कनकेव लेंस की रे डायग्राम्स बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल ऑन मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक मैंने अलग से भी बनाया हुआ है, अभी आपको बताऊंगा। लास्ट में मैंने इसकी स्लाइड बनाई हुई है, कौन कौन सी न्यूमेरिकल्स करनी है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ लिखा है न्यूमेरिकल्स इन टॉपिक के ऊपर पढ़ लेना। अब उन टॉपिक के ऊपर कौन कौन सी न्यूमेरिकल पढ़नी है आपने, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक बने रहे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपने चैप्टर में से पढ़ना है स्नेल्स लॉ, इसकी डिफाइन कर लेनी है अच्छे से। नेक्स्ट इज यूजेस एंड साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ठीक है। मिरर के भी और लेंसेज के भी यूजेस भी पढ़ लेने आपने, और साइन कन्वेंशन भी पढ़ लेने। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। एक बार फिर से पीछे आ जाता हूं मैं। इस चैप्टर में से एक छोटी सी डेफिनेशन और पढ़ लेनी है आपने, पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन एंड आल्सो डिफाइन वन डाप्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। वन डाप्टर करके आता है ये क्वेश्चन, वन डाप्टर, पर आप सबको मालूम होगा डाप्टर इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो वन डाप्टर कब होता है, जब फोकल लेंथ लेंस की 1 मीटर होती है। तो आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है इसको भी। बट द नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है बच्चों, सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास सेकंड चैप्टर का, वो है ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है स्टूडेंट्स। ह्यूमन आई की डायग्राम को आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और जो ह्यूमन आई के जो पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स के फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा इस
चैप्टर का वो है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, माइपिया, हाइपोमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। ठीक है, ये डिफेक्ट ऑफ विजन भी पढ़ने और इनकी करेक्शन भी पढ़नी है, किस तरह से हम इनको करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन व्हाई डू प्लेनेट नॉट ट्विंकल बट स्टार ट्विंकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट वन इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो ये आगे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से। बट इन चैप्टर नंबर 3 की ओर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। आप सबको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी में से एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल बेस्ड, और उसमें आर भी नहीं होता। अगर आर होगा भी तो वो भी आपके पास न्यूमेरिकल होगी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की भी न्यूमेरिकल्स लास्ट में मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है, जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा 5 या 6 न्यूमेरिकल बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से। उन्हीं न्यूमेरिकल्स में से आपको एक न्यूमेरिकल आएगी, उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पढ़ लेना आपने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है न्यूमेरिकल्स, पहला क्वेश्चन तो वही आ गया न्यूमेरिकल्स इसकी पे आने वाली है आपको, 80 इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल, एक्टिव पावर, एनर्जी। और कौन कौन सी न्यूमेरिकल पढ़नी है आपको मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा इस चैप्टर का, दैट इज डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स डिपेंडेंस, ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आएगा एग्जाम में, डिफाइन रेजिस्टेंस एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज ओम्स लॉ एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस विद देयर एसआई यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन से अच्छे से पढ़ लेना है। और इस चैप्टर में आपने न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर में से 3 नंबर की, क्योंकि आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल आने वाली है। जो छोटे मोटे टॉपिक थे वो आपको बता दिए कौन कौन से पढ़ने, और मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर में से जो फर्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला है वो रहने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना आपने। नेक्स्ट वन इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड सोलेनोइड, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज ड्रॉ द लेबल डायग्राम टू शो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये कुछ 4 क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, सिर्फ यही 4 क्वेश्चन पढ़ के जाना आपका काम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स, कौन कौन सी न्यूमेरिकल्स आपने पढ़नी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई न्यूमेरिकल्स फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको यहाँ पे 5 न्यूमेरिकल्स आपको दिख रही हैं, इन न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल आएगी 2 मार्क्स की, सेम डिटो न्यूमेरिकल आएगी, इनमें से 2 मार्क्स की आएगी, 5 मार्क्स की भी बताऊंगा, सब्र रखें। ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 4 एंड न्यूमेरिकल नंबर 5 स्क्रीनशॉट ले लें। और इन न्यूमेरिकल का जो आंसर्स हैं, जो आंसर की वीडियो भी मैंने बनाई है किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं, और जो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं किस तरह से इनको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की ओर। ये भी फर्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट्स, जो आपको 5 मार्क्स की आएगी। मैं भी बोल रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपने फिजिक्स का यही अटेम्प्ट करना है, न्यूमेरिकल्स। और जो मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इन्हीं न्यूमेरिकल्स में से आएगी, और सेम आप एज इट इज करके आओगे। वहां पे आपको इवन ये जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज भी सेम आपको वहां पे आएंगी। ये जो न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 7, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ओपन करके देखिए न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व होती हैं, अपनी नोटबुक्स के ऊपर रख दें। ठीक है, उसको अच्छे से नोट डाउन करके रख दें ताकि आप एंड में रिवाइज कर पाओ। ठीक है बच्चों, 5 मार्क्स की जो मैं आपको 4 न्यूमेरिकल बताऊंगा, अभी तो ये 2 हैं, इन 2 को अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। और जो 2 और है 5 मार्क्स की, वो ये रहने वाली है न्यूमेरिकल नंबर 8 एंड न्यूमेरिकल नंबर 9। इन दोनों को फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से लिंक को ओपन करें, आपको ये सभी न्यूमेरिकल्स वहां पे सॉल्व मिलेंगे वहां पे। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल्स की हो। इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल, तो इलेक्ट्रिसिटी की पहले इन 3 न्यूमेरिकल्स को नोट डाउन करते हैं, ये 3 न्यूमेरिकल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इनके आंसर भी इनका जो लिंक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की न्यूमेरिकल्स का, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी आप वहां से देख लें। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस भी मैंने आपको वहां पे बताए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, ये वाली 3 और इलेक्ट्रिसिटी की 6 न्यूमेरिकल सिर्फ। ठीक है, इन 6 में से मैं गारंटी देता हूं, इन 6 में से आपको वहां पे एक न्यूमेरिकल आएगी 3 मार्क्स की। ठीक है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करनी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट चैप्टर की भी और थर्ड चैप्टर दैट इज लाइट चैप्टर की भी और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की भी का भी न्यूमेरिकल्स की सॉल्यूशन का मैं लिंक डाल दूंगा। इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखा करें और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर भी किया करें।